मायूस हैं, बड़े दिल बर्दाश्ता हैं। 1999 के बाद से लेकर सिर्फ एक मरतबा 2011 में हम सेमीफाइनल में पहुंचे और बाकी 5 वर्ल्ड कप में क्या हो गया? देखिए, एम्बैरेसिंग चीज़ है ये अगर कोई सोचे, और स्पेशली जो पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता हैं, जो एक मुलाजमों की फौज है बहुत बड़ी, उनको मेरा ख्याल है अब थोड़ी सी शर्म महसूस कर लेनी चाहिए और अपनी वर्किंग को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश। वो कहते हैं प्लेयर्स ने खराब खेला, हमारा क्या कसूर है? देखिए, प्लेयर रिफ्लेक्शन होती है क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग की। अगर क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग ठीक नहीं है तो प्लेयर रिफ्लेक्ट करेंगे वो, और क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर जो हैं वो इन सिंक होंगे तो आपको परफॉर्मेंसेस भी बेहतर नजर आएंगी। वर्ल्ड कप से पहले ही आपका डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट्स और पता नहीं क्या क्या। प्लेयरों को भी शायद मिल रही थी कि नहीं, अड़ जाओ, वर्ल्ड कप है, आप अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकते हो, और उस वक्त क्रिकेट बोर्ड भी बैठ गया। चेयरमैन साहब गए श्रीलंका, मुलाकात की, लड़कों से खबरें आई कि मामला तय पा गए, लेकिन वर्ल्ड कप रवानगी से 1-2 दिन कबल मामला तय पाए। सो वो वर्ल्ड कप से पहले बैड टेस्ट डेवलप हो चुका था, और उसके बाद जो सिलेक्शन हुई थी टीम की, मैं तो सारे एपिसोड को ये कहूँगा पोर सिलेक्शन। इसमें कोई शक एज सिंपल एज दैट, पोर सिलेक्शन। आइडिया ही नहीं था कि इंडिया में जाके बाकी टीम में क्या तैयारी करके आ रही हैं, उनका माइंडसेट क्या है, हमने क्या प्रेपरेशंस करके जाना है, और जाके वहाँ पे एक आपकी राइवलरी है इंडिया में, ठीक है, वहाँ पे जाके आपकी जो सोच होनी चाहिए था कि हमने अच्छा परफॉर्म करके बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के हमने दिल जीत के आने हैं वहाँ पे। अगर नफरत क्रिएट हुई भी है, ये टूल आप बड़े अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते थे टू विन हार्ट्स बाय प्लेइंग गुड क्रिकेट, लेकिन ऐसा वी नहीं लॉस्ट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगस्त में चीफ सेलेक्टर ने अपना ओहदा संभाला था, सितंबर में टीम गई, सितंबर में टीम का अनाउंसमेंट हुआ, अक्टूबर में वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तो क्या कर रहे थे इतने भारी मशाहरे पे? लोग कहते हैं तनख्वाह की बात ना करें, क्यों ना करें बात, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना हमें। नहीं, मेरा तो सिंपल है जी, जब आपने जॉब ली थी आपने सोच के क्या ली जॉब? अगर आपके ख्याल में कोई चेंज नहीं बनती थी तो आप कहते हैं क्रिकेट बोर्ड को कि पैसे सेव करें जी, इस टीम की जरूरत ही नहीं है वो कुछ चेंज करने की, एज इट इज जाने दें। कोई सिर्फ एक चेंज हुआ, हसन अली आ गया नसीम शाह की जगह, फोर्स चेंज थी ना, फोर्स चेंज थी, ठीक है। सो बेसिकली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू पोर सिलेक्शन, सही, और उसकी वजह से आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। और आज जो आप बात कर रहे हैं, देखिए इंग्लैंड भी सोच रहा होगा हमारा इनके साथ पहले मैच क्यों नहीं था, हम भी फॉर्म में आ जाते, लेकिन जैसी टॉस आप हारे, बस मैच खत्म हो गए। आप देखें कि एवरीबडी वाज गोइंग थ्रू द मोशंस, पता था कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की। ठीक है समी, आप एज अ फॉर्मर सेलेक्टर क्या समझते हैं? आमिर ने जो निशानदेही की कि भाई सिलेक्शन, उससे अगस्त से पहले तो आपकी सिलेक्शन कमेटी थी, अगस्त के बाद से इंजमाम साहब आ गए, आप समझते हैं कि प्रॉपर तरीके से सही सिलेक्शन हुई? हमारे पास तो बैकअप टैलेंट ही नहीं है। अगर नसीम शाह अनफिट हो गया तो हमारे पास कोई फास्ट बॉलर ही नहीं लेकर आए हसन अली को, जो 1.25 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेला था। तो आप समझते हैं सिलेक्शन में कुछ गलतियाँ थी? जी हाँ, बिल्कुल देख, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर आप सबसे पहले जाएँ देखें बैड मैनेजमेंट, आपको पता है कि वर्ल्ड कप आपका इंपॉर्टेंट इवेंट है, उससे पहले आप एशिया कप खेल लें, शारजा खेल लें, वो भी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ इस हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में, तो आपके लेवल के फिटिक नहीं होंगे क्या? आप मैनेजमेंट में फिर आपकी प्लानिंग क्या थी वर्ल्ड कप की? आप एंड टाइम पे टीम अनाउंस कर रहे हैं, फिर आप कितनी सीरीजें खेली और किस आपने कंडीशन में खेली, उसके बाद आ जाती है सिलेक्शन। गर्मी में आप श्रीलंका में गर्मी में टेस्ट सीरीज खेले, एशिया कप सारा गर्मी में आप खेले। जी हाँ, तो ये है कि पूरे ये बैड मैनेजमेंट का हिस्सा है। और अगर देखें तो एक के बाद एक फैक्टर हमारी फेवर में नहीं गया, जिसका खमियाजा आपको दिख रहा है सबको सामने के परफॉर्मेंस की। सिलेक्शन से ही था लड़कों, सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम थे। फिर आप देखें टीम मैनेजमेंट के कुछ फैसले वो भी बिल्कुल अजीब से लगे, फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस आई वो भी अप टू द मार्क नहीं थी। तो ये बहुत सारा मिल मिला के इसी वजह से मतलब सिलेक्शन नहीं है इसमें आप। जी हाँ, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फैक्टर है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रियलाइज़ करना चाहिए कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, पूरा सिस्टम पूरा। कौन रियलाइज करेगा पाकिस्तान में? उसके बगैर आगे कैसे बढ़ेंगे इकबाल भाई? जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे कि हम गलत हैं, हमसे ये गलतियां हुई हैं, तो फिर कैसे सोल्यूशन आएगा? अगर आप एडमिट ही नहीं कर रहे और रियलाइज ही नहीं कर रहे कि गलती हुई है, तो फिर आगे की सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। मिकी आर्थर दुबई जा रहे हैं, वहां से वो 16 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि ही विल अराइव इन लाहौर, वो बात करेंगे। क्या देखते हैं आप आगे का फ्यूचर? देखिए, आई मीन राइटिंग ऑन द वॉल है, लेकिन ये जो समी ने निशानदेही की है मैनेजमेंट की, आई एग्री विद हिम, बड़ी सेंसिबल बात की है, और ये सारा गन डाला नजम सेठी ने।
जब रमीज को चेंज करवाया कोई ज़रूरत नहीं थी उस वक्त, लेकिन उनको लॉलीपॉप खाने की बड़ी ज़रूरत थी, उन्होंने चेंज करवाया। उसके बाद देखें, मैं आपको शुरू करता हूँ, मंसूर राना जो मैनेजर थे टीम के, उनका रेपो प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा था, खुद भी क्रिकेट खेले हुए थे, प्लेयरों की वो अंडरस्टैंड करते थे साइकी, बड़ा अच्छा वो काम वनडे भी खेले थे पाकिस्तान वनडे से भी थी। खेले, बड़ा अच्छा वो काम करते आ रहे थे। उनको नजम सेठी ने चेंज किया, और किसके साथ चेंज किया? रेहानुल हक के, कौन है वो? इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैनेजर, जो पहले फुटबॉल के प्रोग्राम करता था। हाँ जी, अच्छा, आप उसको यही ले आए। सुनना चाह रहे हैं ना मुझसे? उसको ले आए। ठीक जी। है। किस वजह से? लेकिन फिर अगर सपोज मान लिया सेठी साहब उसके लाए, तो बाद- जका साहब ने क्यों कंटिन्यू किया? उसके बाद उसके बाद आपने जो है कोच लगा दिया मिकी आर्थर को। क्या मुसीबत थी कि आपको मिकी आर्थर को ऑन जूम कॉल के ऊपर एक्सेप्ट करना ये था? जाती है, बिल्कुल। ठीक है, क्या क्या कबाहत थी, क्या किसी से स्कोर सेटल करना था कि आपने पाकिस्तान के फ्यूचर का जो है वो फैसला किया गलत? लेकिन मिकी आर्थर तो कहता है कि स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं अपनी वो जॉब नहीं छोड़ना चाहता था डर्बीशायर के डायरेक्टर कोचिंग की, तो डेट्स वाई उसने कहा कि जी मैं वहां तो करता रहूंगा, यहाँ आप अगर मुझे ये रखते किसने एक्सेप्ट किया? पाकिस्तान क्रिकेट मिकी बोर्ड आर्थर ने तो कह दिया ना कि स्टेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं आना चाहता। किसने इंसिस्ट किया कि आप आओ? तो हम गोरों के पीछे क्यों पड़े होते हैं? हम गोरों की बात नहीं है, कोई चक्कर कुछ और ही है। कमीशन का है। पता नहीं क्या चक्कर है जी। भाई एक बंदा जो है वो कह रहा है कि मैं वहां से बैठ के करूंगा, डज इट मेक सेंस? ये तो कहीं नहीं हुआ है दुनिया में। डज इट मेक सेंस? लेकिन फिर जका साहब ने क्यों उसको आगे किसको? काम करने दिया? देखे डर के ना कि यार अब वर्ल्ड क्लोजर टू उनके एडवाइजर होंगे ना, क्लोजर टू द वर्ल्ड कप, अगर आपने चेंज किया तो सारा मुद्दा आपके ऊपर पड़ जाएगा, आप ये करोगे, ये इसके साथ कंटिन्यू करोगे तो सारा मुद्दा आप पीछे डाल लेकिन दोगे। उन्होंने इंजमामुल हक, मोहम्मद हफीज, मिसबाहुल हक के साथ मुलाकात भी की, राशिद लतीफ भी आए, तो उस वक्त उन्होंने कोई फैसला नहीं किया जका अशरफ ने। देखे किसी ना किसी ने तो मशवरा दिया होगा ना ये वाला। कौन है वो आदमी? धक्का किसने दिया? ये सवाल ये पैदा होता है। मैं जी वो समी? उस वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये सारी एपिसोड स्टार्ट हुई हुई है रमीज के चेंज करने से। 22 दिसंबर 2022 को उनको तब से change आप किया। देख लें जो डिसीजन हुए हैं। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि भाई आपने टीम में भी उछाड़ पिछाड़ की, आपने किया चेंजेस की, जो मेरा नहीं ख्याल कि इतना अच्छा कोई रिजल्ट लेके आए, सही। लेकिन वो इन्फ्लुएंस हुई थी। मुझे यहां पे बैठ के पता है कि वो इन्फ्लुएंस हुई थी। अब ये सारा जो खेल है ना, उसमें नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट का। समी, लेकिन कभी शाहिद आफरीदी चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी हारून रशीद चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है हमारे यहाँ? के मुस्तकिल मिजाजी की कमी नज़र नहीं आती कि हर आदमी हर अपने एंगल से सोचेगा ना। जो चीफ सेलेक्टर बनेगा वो अपने एंगल से सोचेगा, उसकी अपनी नॉलेज होगी, चाहे कितने बड़े प्लेयर क्यों ना हो। तो ये हमारे ये मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं है? मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। जब भी आप देखें टीम का भी आप परफॉर्मेंस देखें, इसी वजह से ऐसी है कि ना आपके क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकिल मिजाजी है। जैसे आपने देखा कि कभी 3 महीने चेयरमैन कोई होते हैं, 3 महीने कोई होते हैं, अगले महीने पूरा 1 साल हो जाएगा। डिसीजन तो ऑन द टॉप से शुरू होते हैं ना, तो फिर ये आते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस बाद में आता है। तो हमारा टॉप ही ये 6 महीने बाद चेंज हो रहा है, तो फिर क्या इस तरह होगा? ये बात तो सही की कि ऊपर वाले ही हमारे बदलते हैं। और ये फिर रस्साकशी क्यों है? हमें सीट में क्या रखा हुआ है? मेरा पॉइंट ये है कि आपकी तैयारी क्या थी। आप देखें, आपकी जब नजम सेठी आए, आपकी सीरीज थी ओडीआईज की। आपको वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप से पहले जितने वनडे आप खेल सकते थे, आपको खेलने चाहिए थे। ऑलरेडी डिसाइडेड थे ना। नहीं, आपने T20 जो करवाए उधर अफगानिस्तान के साथ किया, वो वनडे हो ओडीआई सकते से। थे। बात यह है कि जब एक बंदा क्रिकेट से ही पैदल है तो उसको बार बार आप बनाएंगे, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगा? क्या वो एक ही बंदा पैदल है या बाकी लोग भी उसका पीछा करने वाले भी पैदल है? वो पैदल के पीछे फिर पैदल ही पैदल चलते ही हैं है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसका पीछा करने वाले भी पैदल है ना। सभी कि एक बंदा, पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया नहीं है। दुख होता है। मैं आज इंडियंस को सुन रहा था और वो भी बड़ी वो बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टीम जो ओडीआई रैंकिंग की नंबर 1 टीम थी, न्यूजीलैंड को इस साल के अवाइल में जब हमने कराची में हराया तो हम एक दिन के लिए सही हम ओडीआई रैंकिंग की नंबर 1 टीम हो गए। फिर उसके बाद में भी हम हुए, लेकिन क्या हो गया हमें?
देखें वही बात है, रैंकिंग अपनी एक जगह, टीम की रैंकिंग देख लें आप, इंडिविजुअल रैंकिंग देख लें, वो उसी वक्त काम आती है जब मेगा इवेंट के आप तैयार हुए हो। आप तैयारी बिल्कुल नहीं थी, जैसे कहा कि हमारी जो सीरीज़ें खेली, जिस तरह की क्रिकेट खेली, तो क्या वो सूटेबल थी वर्ल्ड कप के लिए, और क्या उसकी रिफ्लेक्शन आपको दिखी वर्ल्ड कप में? कहीं भी बिल्कुल, हमने जो पूरा साल क्रिकेट खेली वर्ल्ड कप उससे बिल्कुल डिफरेंट खेला। लेकिन हमने उसमें अपने उन्हीं मेन प्लेयर्स को खिलाया, हमारे पास कोई बैकअप सामने आया? आप मुझे बताएं, सारे मेन प्लेयर चाहे रिजवान हो, बाबर आजम, सब खेले, शाहीन शाह अफरीदी, जितने हारिस रहो, तो फिर हमने क्या किया कि हमारे पास कुछ नहीं था, तो इसका मतलब है वहाँ गलती है, हमने कोई बैकअप का तैयार ही नहीं किया। जी हाँ इकबाल भाई, एक फैक्टर ये भी है कि प्लेयर का बैकअप नहीं है। अगर आप देखें जो प्लेयर परफॉर्म भी करते हैं तो डेवलपमेंट फेजेस से वो गुजर ही नहीं रहा, और वो डेवलप होकर अगली जो है वो तैयार नहीं हो रहा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। फिर जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत नहीं दी गई, जैसा वनडे कप हो रहा है अहमियत ही नहीं दी गई, वनडे कप तो और जो नदीम उसमें खान से से भी और परफॉर्म जुनैद करता से। है वो भी आपको पता है डेवलपमेंट फेजेस से गुजर के जा ही नहीं रहा। टीम में एक सेट ऑफ प्लेयर खेले जा रहे हैं, आप एक्सटेंड कर ही नहीं रहे वो, तो फिर आपको सामने वो टैलेंट हमें वनडे कप की आपको बात की। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक लड़का है कासिम अकरम, अकरम, हाँ, अंडर 19 का उसके कप्तान भी बारे रहा है। में कहा गया कि बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। मुझे तक अब आज तक ये नहीं पता लग सका कि वो तगड़ा बैट्समैन है, साथ बॉलिंग बैटिंग अच्छी करता करता है है, वो। या बॉलर तगड़ा है और साथ में बैटिंग अच्छी करता है। अभी तक उसका पता नहीं चल सका। सो ये इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि प्लेयर की डेवलपमेंट है ही नहीं। ठीक है, जो मैंने शुरू में बात की थी, जितने भी लोग बोल रहे हैं ये समहाउ क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, समहाउ ये क्रिकेट बोर्ड के साथ, कोई पीएसएल में टीमों के साथ है, कोई कोई president एडवाइजर है के किसी रूल टीम का, रूप सही। में, कोई कोच, कोई मैनेजर, कोई अकेडमी में कोच, कोई रीजन का, ये इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इनसे भी किया जाना इन्होंने चाहिए ना। solution क्यों नहीं दिया था? नहीं, हाँ। कौन डेवलप किया अभी आपने? प्लेयर बताए ना किसको डेवलप किया। वो तो कहेंगे कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है ना प्लेयर डेवलप करना, हमारा तो नहीं, नहीं, हम तो ये- बाहर बैठे हुए हैं नहीं ना। नहीं, वो अंदर हैं सारे, अंदर से कितना अरसे से अंदर हैं। अब अगर आप ये समझ रहे हैं वो बाहर हैं, वो बाहर नहीं है। फिर भी अंदर है वो, बाहर वो रहकर होता भी। ये है कि 3 बंदे इस वक्त हैं एग्जिस्टिंग इनके, वो साइड पे होते हैं तो दूसरी 4 उसी पार्टी आ ग्रुप के आ जाती है। जाते हैं। सही कह ठीक है, वो साइड पे होते हैं, दूसरा आता है ग्रो एक। ये लॉबी नहीं, अब इसको ग्रो कहना शुरू करते क्रिकेट हैं। में ग्रोही सियासत आ गई आप कहते हैं अगर इसको So, यूं कहें। इनसे भी क्वेश्चन होना चाहिए ना कि व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर। अभी चेयरमैन बुलाएंगे ना, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे इनपुट लेंगे कि एक पाकिस्तान क्रिकेट को सीधे रास्ते पर कैसे गामजन किया जाए। तो क्या सोच के आए थे? वो सोच के आए थे क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे ना। देखें, इसमें कोई शक नहीं, ज़का अशरफ की नीयत यही थी कि क्रिकेट के लिए काम करें, पहले भी रह चुके थे। हम समझ रहे थे कि अब दूसरी बारी लेने आए हैं तो अब ज़्यादा बेहतर तरीके से आएंगे। देखिए, यही तो यहाँ पे तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, कि अगर उनको ये पता होता कि मेरा ये विजन है और उसके मुताबिक मैंने क्रिकेट बोर्ड को आगे लेके जाना है, और उसके लिए मुझे ह्यूमन रिसोर्स कौन सा चाहिए, कौन कौन से लोग जो हैं, ये जो मेरा विजन है उसको आगे लेके जा विजन लेस थे वो, था ही नहीं। है विजन लेस ना।